रानी 2 महीना से प्रेग्नेंट है। सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब प्रीति का क्या होगा। रानी रात दिन प्रीति से झगड़ा लड़ाई मारपीट कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रीति से रानी जाके इतना झगड़ा लड़ाई कर रही हैं। 1 हफ्ता से जिस रूम में प्रीति रहती हैं सूरज के साथ, उसी रूम में दोस्तों जाके इतना लड़ाई झगड़ा कर रही हैं। अब प्रीति का क्या होगा दोस्तों। केस भी रानी की थी। प्रीति रानी को घर से धक्का मार के निकाल दी थी। पूरी रात दोस्तों रानी गैलरी में सोई थी। प्रीति दरवाज़ा नहीं खोली और उसी गुस्से में जाके रानी सूरज के ऊपर केस करके आई थी। तो दोस्तों, सूरज बहुत बड़ा गलती किए हैं और जो कुछ किए हैं ये सूरज की मम्मी दोस्तों प्रीति को सूरज से अलग करने के लिए ही करवाई हैं। दोस्तों, अभी तक देखा जाए तो सूरज प्रीति का ही साथ में वीडियो बनाते हैं, साथ में रह रहे हैं और रहने को भी कह रहे हैं। तो आखिर अब रानी कहाँ जाएगी दोस्तों। सूरज 2 लड़की का ज़िंदगी बर्बाद किए हैं, एक रानी का और एक प्रीति का। तो दोस्तों, गलती किए हैं सूरज, बहुत बड़ा गलती किए हैं अपने परिवार वाले के दबाव में आके। अब रानी नहीं जा रही हैं, नहीं जाने को कह रही हैं, तो उसको भी रखना पड़ेगा। और दोस्तों, प्रीति कह रही हैं कि रानी को मैं जांच करवाऊंगी और सूरज का बच्चा नहीं हो सकता है। रानी दूसरे से बात करती हैं। रानी अच्छी नहीं है, सूरज को फंसा रही हैं कि ऐसा मैं सूरज को कहूँगी तो प्रीति छोड़ के चली जाएगी। तो दोस्तों, अब जांच वाली बात है, लेकिन जांच करने के लिए रानी नहीं जा रही है। रानी तैयार नहीं हो रही है। रानी कह रही है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, बच्चा है तो सूरज का है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आखिर क्यों नहीं रानी जा रही हैं। रानी प्रीति से झगड़ा लड़ाई करके जब रह रही हैं, अब प्रीति वो चीज़ को नहीं विश्वास कर रही हैं। प्रीति कह रही हैं कि नहीं, सूरज ऐसा कर ही नहीं सकेंगे। सूरज अपने परिवार वाले के दबाव में आके खाली शादी कर लिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है जिस तरीके से रानी सूरज को फंसा रही है। तो दोस्तों, अगर रानी का बच्चा अगर सूरज का होगा तो रानी को चेक करवाने में क्या दिक्कत है, चेक करवा लेना चाहिए। और दोस्तों, बात क्या है ना कि प्रीति भी सूरज को नहीं छोड़ के जा सकती है। आप लोग खुद देख रहे हैं दोस्तों, प्रीति इतना मार खाई, सब कुछ सहते आई, लेकिन सूरज को छोड़ के कहीं नहीं गई। इतना लोग उनको उल्टा सीधा बोले नहीं गए। 4-5 साल से प्रीति सूरज के साथ रह चुकी हैं, तो कैसे जाएगी छोड़ के। इसमें प्रीति को भी मैं नहीं गलत बोल सकती हूँ ना कि प्रीति गलत है। गलती की है तो सूरज की माँ की है, और रानी जानबूझ के गलती की है दोस्तों। रानी खुद अपना ज़िंदगी बर्बाद की है जानबूझ के। रानी को सब कुछ पता था, लेकिन दोस्तों सूरज की मम्मी शादी होने से पहले कह रही थी कि जब हमारे सूरज का शादी हो जाएगा तो प्रीति खुद छोड़ के भाग जाएगी। प्रीति रोएगी, तड़पेगी, केस करेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, और सूरज के साथ तो मैं रहने नहीं दूँगी। यही कह रही थी सूरज की मम्मी। तो यही कह के दोस्तों रानी से शादी करवा दी इतने जल्दी में सूरज की मम्मी। तो ये चीज़ दोस्तों सूरज की मम्मी तो जो कह रही थी वो करके दिखा दी। प्रीति के माँ से, प्रीति की भाभी से चैलेंज कर रही थी कि मैं अपने बेटा का शादी करूँगी, तुम लोग को जो करना है वो कर लो। तो दोस्तों जाके फटाक से मंदिर में शादी कर ली। लड़की को तो पहले दिखाए नहीं, पहले तो कि मैं करने जा रही हूँ। जब शादी कर ली तब वीडियो आया सामने। बाद में प्रीति उनके घर पे गई तो प्रीति के साथ मारपीट किया गया। और दोस्तों, सूरज की मम्मी ही रानी को सिखा के, ललकार के प्रीति को मरवा रही थी। उतने टाइम दोस्तों सूरज के समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ।
मेरी माँ मुझे सही सिखा के करवा रही है कि गलत करवा रही है। जैसे सूरज की मम्मी कहते गई वैसे सूरज करते गए, वो खुद नहीं अपने आप को समझ पाए। अब दो के बीच में फंसे हैं, अब किसको रखें किसको छोड़ें। अब नहीं रानी को छोड़ सकते हैं ना ही प्रीति को छोड़ सकते हैं। और रानी कह रही है कि प्रीति न रहे, अब प्रीति कह रही कि रानी ना रहे। प्रीति सोच रही कि मैं अकेले सूरज के साथ में रहूं, रानी कह रही कि मैं अकेले रहूं। और दोस्तों दोनों के साथ गलत कर दिए हैं सूरज, दोनों फंस गई हैं सूरज के साथ में। अब क्या करें, अब कैसे ये लोग को इंसाफ मिलेगा। प्रीति को भी मैं नहीं गलत बोलूँगी दोस्तों, ये चीज़ मैं बार बार कहूँगी। गलती की है तो सूरज की मम्मी की है। एक माँ होते हुए अपने बेटा का ज़िंदगी खुद बर्बाद की है, अपने हाथों से ज़बरदस्ती सूरज को मारी, सूरज के ऊपर दबाव बनाई, ज़बरदस्ती शादी करवाई, जो कि उनके मालूम था कि सूरज प्रीति बिना नहीं रह पाएंगे, प्रीति सूरज बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों प्रीति के पाने के लिए सूरज खुद प्रीति के पीछे पीछे भागते थे, प्रीति के घर पे खाते रहते, सब कुछ करते थे, प्रीति के साथ रहते थे। अब प्रीति भी अपने माँ बाप को बात नहीं मानी, सूरज जैसे कहते गए वैसे प्रीति करती गई। वही चीज़ सूरज के मम्मी को सोचना चाहिए था कि जब मेरा बेटा मेरे से नहीं शर्मा रहा, नहीं डरा रहा है, शादी हुआ नहीं, प्रीति के पीछे पीछे भाग रहा है, तो मेरे बात को नहीं मानेगा, वो प्रीति के ही साथ रहेगा। प्रीति की मम्मी तो समझ गई, वो तो प्रीति को भेज दी सूरज के साथ कि हाँ तुम सूरज बिना नहीं रह पाओगी, तब तुम रहो सूरज के साथ। उनकी मम्मी तो भेज दी। उनके मम्मी को गांव नात रिश्तेदार बहुत उल्टा सीधा बोले प्रीति के मम्मी को कि तुम्हारी सियान लड़की, तुम शादी नहीं की हो, तुम कैसे भेज दी, तुम कैसे उसको छोड़ दी जाने के लिए। लेकिन उनकी मम्मी दोस्तों ताना गाली सुन के बर्दाश्त कर ली। और सूरज की मम्मी दोस्तों अपने बेटा को पहले समझाई नहीं, और जब प्रीति बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई, तो अब अपने बेटा का दूसरा शादी करवा दी। उनको तो लगा कि दूसरा शादी करवा दूंगी तो प्रीति छोड़ के भाग जाएगी, कैसे भागेगी। अब दो के चक्कर में फंस गए हैं सूरज, किसको रखेंगे। अब रानी जांच नहीं करवाने, जांच करने के लिए प्रीति जिद कर रही हैं, वो जांच करवाने जा ही नहीं रही हैं। तो दूसरे को होगा, इसकी वजह से रानी नहीं जा रही है। सूरज का होता तो वो जाती ना। मारपीट कर रही हो तो जाने में तुम्हें क्या लग रहा है, पुलिस केस करने तुम पहुंच गई तो जा सकती हो ना। जो पैसा खर्चा लगेगा वो भी प्रीति देने के लिए तैयार है, तो उनको जाने से क्या दिक्कत है, चेक करवाने से क्या दिक्कत है। तो दोस्तों रानी भी कुछ उसके अंदर कुछ है, लेकिन वो दोस्तों बता नहीं रही है, बस खाली यही कह रही कि मैं सूरज के साथ रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, जिद करके बैठी हैं। बेटा क्या कर रहा है रे? हाँ दोस्तों देखिए, एक बेटा मेरा यहाँ जाके बैठा है। नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतर, गिरेगा ना। नहीं नहीं नीचे उतरो, उतर। सीढ़ी पे ऊपर जाके बैठा है दोस्तों। और ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? सांप सीढ़ी खेल रहे हैं दोस्तों। देखिए लोग क्या क्या खेल रहे हो? सांप सीढ़ी खेलने आता है? हाँ। छोटू को इसको सिखाया ही कोई आ गया। दोस्तों मुझे नहीं आता खेलने, खेल रहे हैं। दिखा दे। और दोस्तों चेस भी मंगाया, उसको क्या बोलते हैं? हाँ उसको मंगाए हैं। और पत्ता मंगाए हैं। ये लोग ऐसा जब मंगाता है ऊनो बोलते हैं दोस्तों। मुझे कहने भी नहीं आता है, मैं भूल जाती हूँ। चलो दोस्तों से बाय बोलो। बाय दोस्तों। मैं भी। हाँ बोलो दोस्तों, मेरा सपोर्ट करना। बाय बाय। मेरा सपोर्ट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट जल्दी से कमेंट। हाँ कमेंट अच्छे। हाँ तो दोस्तों बाय बाय, मिलूंगी अगले नेक्स्ट वीडियो में।